पैसेंजर मूवी में स्टारशिप एवलॉन को दिखाया जाता है, जिसमें मौजूद 288 क्रू मेंबर और 5000 पैसेंजर को स्टेटस ऑटो पायलट और डेस्टिनेशन होम स्टेट टू एक नई दुनिया। एवलॉन से एक पत्थर आकर टकराता है, जिससे स्लीपिंग चेंबर खराब हो जाता है और जिम का नींद टूट जाता है। तब कंप्यूटर गर्ल आकर बोलती है कि तुम 120 साल सोने के कारण थोड़ा सा तुम्हें चक्कर आ सकता है और 4 महीने बाद होम स्टे 2 पर होंगे। तब तक तुम मज़े करो, मस्ती करो और अपने साथ दोस्ती बनाओ। और जिम को एक आइडिया दी जाता है, जिससे तुम शिप में कहीं पर भी आया जा सकता। जिम नहा धोवा कर तैयार होकर वह दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ कोई नहीं रहता है। तब एक कंप्यूटर गर्ल पृथ्वी और होम स्टे 2 के बारे में बताती है। तब जिम उस कंप्यूटर गर्ल से पूछती है बाकी सब के बारे में। तब वह लड़की कहती है कि यहाँ पर 5000 क्रू मेंबर हैं, इसलिए वह बाकी सब को खोजने के लिए निकलता है। उसे कोई नहीं मिलता है। तब रॉबर्ट मशीन से मुझे बोलता है कि मुझे किसी इंसान से बात करना है। कंप्यूटर मशीन कहता है कि किस तरह का इंसान। जिम कहता है कि मुझे कैप्टन से बात करना है। तब कंप्यूटर मशीन कहता है कि वहाँ कंट्रोल रूम में रहते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको खास आईडी की ज़रूरत रहती है। पर फिर भी जिम वहाँ जाता है और कंट्रोल रूम में कोई कैप्टन नहीं रहता है, इसलिए वह आकर वॉइस रूम में होम स्टेट के बारे में पूछता है। तब वॉइस रूम बताता होम स्टेट पृथ्वी का दूसरा ग्रह है और पृथ्वी से होम स्टेट जाने के लिए हमें 92 साल लगेंगे। हमें पृथ्वी से अभी 30 साल पहले चले थे, इसलिए जिम को लगता है कि वह पहले जाग गया। इसलिए कंप्यूटर से होम स्टेट 2 को मैसेज करता है कि मैं जल्दी जाग गया हूँ। कंप्यूटर कहता है कि आपका मैसेज 19 साल में भेजा जाएगा और वह मैसेज आपको 29 साल में मिलेगा, इसलिए टोटल आपको 95 साल लगेंगे। इसलिए जिम उठकर वहाँ से चला जाता है। एक बार में एक आदमी दिखाई देता है और जिम को खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर उसके पास वो जाकर देखता है तो वह इंसान नहीं रहता, ह्यूमन रोबोट रहता है और वह अपना नाम टॉम बताता है। जिम उस शिप के बारे में पूछता है। टॉम कहता है कि ऑटो पायलट शिप है और यह कभी ख़राब नहीं होता और शिप होम स्टेट पहुँचने में 90 साल लगेंगे और होम स्टेट पहुंचने से पहले 4 महीना पहले जागेंगे। दूसरे दिन जिम सुबह उठकर नाश्ते के लिए जाता है, पर वह अपना मनपसंदीदा कॉफ़ी नहीं ले पाता है, क्योंकि वह सब कॉफ़ी गोल्ड क्लास पैसेंजर के होते हैं, इसलिए वह सिंपल कॉफ़ी से काम चलाता है। स्लीपिंग चेंबर को ठीक करना है और वह चालू हो जाता है। जैसे ही जिम स्लीपिंग चेंबर में जाकर सोता है तो वह स्लीपिंग चेंबर में सो नहीं पाता है और वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इंटरलॉक हो जाता है और वह निकलने की कोशिश करता है और वह बाहर निकलता है। फिर वह जाकर वह कंट्रोल रूम का दरवाज़ा नहीं खोल पाता है, क्योंकि वह स्टील के से बने थे। जिम टॉम से आकर कहता है कि मैं इस स्टील के डब्बे में मरने वाला। तब टॉम जिम को समझाता है, वहाँ का मजा लीजिए जहाँ आप हो। वह स्वीट होम रूम को आकर खोलता है, जो पहले वाला रूम से शानदार रहता। उसमें खेल फील्ड होता है, डांस करने के लिए एक बड़ी टीवी होता है, जो जिम को डांस बिल्कुल नहीं आता है। रेस्टोरेंट में जाकर वह खाना खाती। इसी तरह से वह काफ़ी दिन बीत जाता है। उसके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं और दाढ़ी हो जाते हैं। वह अपने आप को अकेलापन के कारण वह काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब जिम को एक सूट मिलता है और जिम सूट को पहनकर वह बाहर जाता है और वह पहला बार आकाशगंगा को देखता है और वह इसे अच्छा नहीं लगता और वह अंदर आकर वह सूट उतार कर वह बाहर जाकर मरने की कोशिश सोचता है, पर वह दरवाज़ा खोल नहीं पाता। वह तेज़ी से भागता है और उसके पैर फिसल जाते हैं और गिर जाता है। तब उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम अरोरा रहती है, इसलिए अरोरा का वह रिकॉर्डिंग सुनता है। वह किताब लिखती है और टॉम को आकर अरोरा के बारे में बताती है कि वह बहुत खूबसूरत है और फिर आकर वह अरोरा के रिकॉर्डिंग सुनती है कि कैसे वह पृथ्वी को क्यों छोड़ा, क्योंकि वह नई दुनिया को देखना चाहती थी। इसलिए जिम को अरोरा को जगाने का ख्याल आता है। यह सलाह टॉम से लेता है। मुझे एक आइडिया मिला है कि कैसे मैं अरोरा को जगा सकता हूँ, पर वह यह डिसीजन लेते हुए कई दिन हो जाता और
वह अपने आप को वह समझाता है कि यह गलत है, पर फाइनली वह जाकर अरोड़ा को जगाता है। पर उसके मन में बहुत ख्याल आ रहा था कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था, पर वह अकेलेपन से हार चुका था। अरोड़ा जिम के सामने आकर वो अपने बारे में बताती है और बाकी पैसेंजर को खोजती है। जिम कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही जागे हैं, और यह बात अरोड़ा को समझ में नहीं आता, इसलिए वह वॉइस रूम कंट्रोल रूम में ले जाता है। अरोड़ा जिम से पूछती हैं कि तुम्हें जगे कितना दिन हो गया है। जिम कहता है कि मुझे 1 साल हो गया है। इसलिए अरोड़ा तेज़ी से स्लीपिंग चेम्बर की तरफ भागते हैं। जिम अरोड़ा को समझाता है कि स्लीपिंग चेम्बर हमें सिर्फ नींद भी रखने के लिए है, ना कि हमें वह वापस सुलाने के लिए। तब अरोड़ा को चक्कर आने लगते क्योंकि वह अभी जागी थी, इसलिए वह सोने चली जाती। जिम टॉम से आकर कहता है कि तुम कभी नहीं बताओगे कि मैंने जगाया था। दूसरे दिन अरोड़ा कंप्यूटर से बहस कर रही थी। तब जिम कहता है कि इससे बात करने से कुछ भी नहीं होगा, यह हमेशा खराब मशीन है। वो दोनों साथ में खाने जाते हैं। तब अरोड़ा जिम को अपना खाना दे देती है क्योंकि अरोड़ा गोल्ड क्लास की रहती है, और उसे कहती है कि तुमने यह खाना कितने दिन तक खाया था। जिम कहता है कि मैंने साल भर सिर्फ सिंपल खाना खाया था। तुमने स्लीपिंग चेम्बर को ठीक करने की कोशिश नहीं किया। जिम बोलता है कि मैंने बहुत कोशिश किया था, पर अरोड़ा समझने को तैयार नहीं होती और वह वहाँ से चली जाती है और कंट्रोल रूम के गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, पर उससे भी वह गेट नहीं टूटता है। अरोड़ा हार मान कर वह अपना किताब लिखती है कि मैंने एवलॉन शिप पर एक सोच समझ कर आया था। पर जिम के बारे में भी लिखती हैं कि वह मुझसे साल और पहले जगा था और वह अपने हालत को यह मान चुका है कि मैं यहीं रहूँगा, पर मैं नहीं मानने वाला। अरोड़ा के लिखी हुई सारी बातें जिम पढ़ता है। इस जिम ऑरेलिया को मन लगाने के लिए उसे स्लीपिंग चेम्बर में ले जाकर लोगों के बारे में पूछता है और कमरे में लाकर डांस करने के बारे में सिखाता है। और टॉम से जिम कहता है कि तुम कभी नहीं बताओगे कि मैंने ऑरेलिया को जगाया है। ऑरेलिया के लिए क्रिस्टल टावर बना कर देता है, जिसे ऑरेलिया को बहुत अच्छा लगता है, और जिम ऑरेलिया को डेट के लिए पूछता है। ऑरेलिया मान जाती है और वह दोनों नए कपड़े पहनकर ऑरेलिया को रेस्टोरेंट में ले जाता है और खाना खिलाता है। जिम ऑरेलिया से उसे कहता है कि तुमने कब लिखना शुरू किया। ऑरेलिया कहती है कि मैंने पहले मेरे पिता लिखते थे और उनकी किताबें पढ़ते हुए मैंने लिखना शुरू किया। जिम ऑरेलिया को सूट पहनाकर उसे बाहर ले जाता और बाहर का आकाशगंगा को दिखाता और अंदर आकर वह दोनों किस करते हैं। जिम ऑरेलिया को ओरिजिनल रोज का फूल लाकर देता है, जिसे देखकर ऑरेलिया सरप्राइज होती है। तब एवलॉन स्टार तारा के नज़दीक से गुजरने वाला है, इसलिए जिम और ऑरेलिया उस नज़ारे को देखने जाते हैं और जिम ऑरेलिया को बर्थडे विश करता है क्योंकि ऑरेलिया का बर्थडे आज था, इसलिए वह उसे ड्रिंक के लिए पूछता है। जब ऑरेलिया ड्रिंक कर रही थी तो टॉम बोलता है कि वह आपको मिलने के लिए कई महीने तक जगने के लिए फैसला करते रहे और जिम आता है ऑरेलिया को रिंग देने के लिए, पर ऑरेलिया वहाँ से गुस्से से बाहर चली जाती है और कमरे में सामान तोड़कर रोने लगती है। जब जिम सो रहा था तब अरोड़ा आती है और जिम को बहुत मारती है। जिम अरोड़ा को समझाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हें जगाऊँ कि नहीं जगाऊँ, पर अरोड़ा नहीं मानती। वह कहती कि तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। तब कमरे की लाइट चली जाती है और फिर वापस कमरे की लाइट चली जाती है। अरोड़ा जब ड्रिंक कर रही थी तब जिम आता है और वहाँ से अरोड़ा चले जाते हैं। अरोड़ा अपने फ्रेंड का मैसेज पढ़ती है। जब ग्रैंड हॉल में आते हैं तो उसे एक पेड़ दिखता है, जिसे देखकर अरोड़ा खुश होती है। तब एक जिम अरोड़ा कैप्टन को देखकर बहुत खुश होता है। कैप्टन जिम अरोड़ा को लेकर कंट्रोल रूम में जाता है। तब कैप्टन कहता है कि शिप में कुछ तो गड़बड़ है। तब आकर एक रोबोट मशीन गिरता है। जिम बोलता है यह रोबोट इस तरह से गिरकर खराब हो रहे हैं, करीब
कैप्टन बोलता है कि यह शिप इस तरह से नहीं बनाया है कि यह ख़राब हो, और जाकर वह अरोड़ा का स्लीपिंग चेम्बर को देखते हैं। जिम से कहते हैं कि यह आपने ख़राब किया है। जिम कहता है कि हाँ, मैंने ख़राब किया है। तब कैप्टन के मुंह से तेज़ी से खांसी आता है और उसके मुंह से एक ब्लड आता है। और वहाँ से वह चले जाते हैं। सुबह जब अरोड़ा स्विमिंग कर रही थी तब ग्रेविटी जीरो होने के कारण वह पानी में डूबने लगती हैं। वह दोनों तेज़ी से दौड़कर कैप्टन के कमरे में आते हैं। वह तीनों कंट्रोल रूम में जाकर कुछ पता करने की कोशिश करते हैं, पर कैप्टन कहता है कि शिप के ऑटो सिस्टम ख़राब हो गए हैं, हमें खुद ही प्रोना को खोजना होगा। तब कैप्टन को चक्कर आता है, वह गिर जाता है। कैप्टन को मेडिकल रूम में ले जाता है और उसे चेक को मशीन करता है। पता चलता है कि उसे 112 बीमारी है। कैप्टन अपना आईडी बताकर वह अपना बीमारी जानता है कि आपको धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए कैप्टन टूट जाता है और वहाँ से वह चला जाता है। दूसरे दिन और कैप्टन की हालत ख़राब होने लगती है। शिप को ठीक करो और अपना आईडी देखकर वो मर जाता है और टॉम को अपने सर को पटकते हुए देखता है। जिम टॉम को जाकर बंद करता है और वह दोनों इंजर रूम में आते हैं और खराबी को खोजने की कोशिश करते हैं। रूम को खोलते हैं तो तेज़ी से हवा आने लगती है और वह दोनों तेज़ी से बाहर भीग आते हैं। तब जिम अपना टैब बिक कर वह छेद को बंद करता है और स्प्रे से उस जगह को बंद कर देता है, जिससे हवा आना बंद हो जाता है। उस कमरे में बहुत सारे छेद रहते हैं और इलिया कहती है क्या प्रोना दिया है। तब जिम कहता है कि प्रॉब्लम वह नहीं है, प्रॉब्लम रिएक्टर पैनल के कारण हो रहे हैं और इलिया से कहता है कि हमें इसे ठीक करना होगा। और जिम कहता है यहाँ हर चीज़ को बदला जा सकता है। इसलिए जिम रिएक्टर पैनल को बदलता है, जिससे आग और बढ़ने लगता है और यह रिएक्टर पैनल का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, इसलिए यह नहीं हो सकता, हमें बाहर जाकर ठीक करना होगा, नहीं तो पूरा शिप बम के धमाके तरफ उड़ जाएगा। और जिम सूट पहनकर वह बाहर जाता है। जिम को जाते समय जिम से ऑरेलिया बोलती है कि तुम वापस आना, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती। ऑरेलिया रिएक्टर पैनल के रूम में आ जाती है। आग बढ़ रहा था इसलिए सब कुछ गर्म हो गया था। जिम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा अंदर से लॉक रहता है, इसलिए ऑरेलिया कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं रिएक्टर पैनल खोलूँगा तो तुम आग की तरह धमक जाओगी। जिम कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 5000 मुसाफिर मर जाएंगे। ऑरेलिया हैंडल खोलती है जिससे जिम आग से बाहर शिप से बाहर भीगा जाता है और सूट का केबल टूट जाता है। इसलिए ऑरेलिया जिम को बचाने के लिए जाता है और जिम को पकड़कर मेडिकल रूम में लाकर उसे सारी सिस्टम को एक साथ चालू करने को कहता है। और क्योंकि जिम मर चुका था तब कंप्यूटर कैप्टन का यूजर आईडी बताती है और ट्रीटमेंट करती है और जिम जाग जाता है। जिम को पकड़कर ऑरेलिया रोती है और वह दोनों साथ रहने लगते हैं। 88 साल बाद सारे पैसेंजर जाते हैं और शिप में हरे भरे पेड़ को देखकर दंग रह जाते हैं।